देखती है अच्छे से वीडियो, इसमें क्या समझ में आया। सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा? इधर से कट के आवाज आ रही है, वो नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? हाँ, जा रही है आवाज। हाँ, तो उसके उसमें से जो भी आपको पार्ट अच्छे लगे थे वो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। हाँ, बताइए कुछ। यस, तो गाइज जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ क्या लिखा मैं हुआ है, कैसे जानूंगा कि आपको क्या फॉरएवर समझ लिविंग में आया, प्रोडक्ट्स उसके बाद और ही मैं लाइफस्टाइल बताऊंगा कि जो अपॉर्चुनिटी। आपको मैंने समझ जैसे में कि नहीं मीटिंग आया के होगा। स्टार्टअप अगर में ही आपके कहा कि डाउट आप होगा यहाँ तो से मैं देखना इधर इस से मीटिंग क्लियर को, कर ये दूंगा, लाइफ चेंजिंग बशर्ते उसको अपॉर्चुनिटी है। अच्छे से आप ओके, देख रहेंगे क्या आपके आपको लिए समझ एक में आया क्या नहीं। अपॉर्चुनिटी, ये एक तो मैं प्लेटफॉर्म कैसे देखूंगा लाइफ तब चेंज तो कर बता सकता है। सकता हूँ आप ना। आके देखना कि किस तरीके से ये लाइफ चेंज कर सकता है। ओके, तो आपके हेलो। आपके माइंड को पैराशूट जैसे ना ओपन करके हाँ, रखना है, आप ठीक है। बताइए उसमें से तो क्या गाइस आपको अच्छा लगा, वो वॉइस आप नहीं आ कुछ रही थोड़ा है? बता सकते हैं। ओ, हाँ, अच्छे से नहीं, आप नाइट को अच्छे से उसको वॉच कीजिएगा, उसके बाद मेरे से कॉल पे उसको बताइएगा, ताकि मैं इधर से आपको कुछ बता सकूं, जो भी अगर डाउट है मैं क्लियर कर सकूं। और ओके। मैं आपको तो एक गाइस क्या यूट्यूब आप इस लिंक स्लाइड दिया से है जो रिलेट कि कर लाइव पा रहे हो? सेशन चल रही है, आर उसको यू अटेंड टायर्ड कीजिए। ऑफ ओके। वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी? ऑब्वियसली यार, यहाँ बहुत सारे लोग अभी मैंने हाउसवाइफ यूट्यूब होंगे, लिंक दिया यहाँ ना, बहुत सारे लोग और स्टूडेंट्स, जूम ऐप जॉब डाउनलोड किए सीकर्स, हैं, जूम ऐप। एम्प्लॉयड या फिर अनएम्प्लॉयड, दोनों ही यहाँ अवेलेबल है, राइट। जूम ऐप, जूम ऐप। बस एक ही चीज चल रही है क्या, कि एक हाँ, ऐसी जूम ऐप अपॉर्चुनिटी डाउनलोड मिल किए हैं जाए आप, जिससे वो जो भी करंट की सिचुएशन, तो अभी सेशन अटेंड जैसे कीजिए, उसके कोई बाद मैं जॉब कर सुबह रहा हो, आपसे बात कर देख, लूंगा। ओके। ज्यादा मन पे मत लेना, लेकिन मैंने भी 1-2 साल जॉब करके देखी तो मुझे पता है अभी कि ऐसे एक जॉब घंटा में चलेगा, सिचुएशन क्या होती है, ठीक है। 9 to 5 जैसे जॉब करो, 45 मिनट ऊपर चलता से है। बॉस की हम मतलब कुछ भी आना तानी सही, अभी मतलब राइट। ऐसे और 45 सेकंड मिनट थिंग का है, मिनट का सेशन रहता है, जॉब में बशर्ते एक टाइम घंटा का मैं बहुत बोल देता बाउंडेशन हूँ कि होता है शायद कि चला यार जाए। इतने घंटे आपको करना ही है, भले ही आपका राइट अच्छा पोटेंशियल ओके, रहे, तो अभी बट मैंने इसके व्हाट्सएप पे बावजूद लिंक भी शेयर किया आप है, उसको जो वो ज्वाइन जो कीजिए। डिसाइड करके देंगे वही इनकम आप पाएंगे। ओके, लेकिन मैं सुबह कॉल आपके करूँगा। सपने बहुत बड़े हैं, राइट ओके। जी, बट आपकी जो ओके। करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपने अपने सपनों को कम कर दिया कि नहीं यार छोड़, वो करा ये चला कर सिचुएशन है तो बाबू ये दिक्कत सपने है। नहीं कर मतलब नहीं कर सकते पूरे, ये आपने ठान ली, बट नहीं गाइस ऐसा नहीं होता है। रिंग किया जब क्या? जागो तब सवेरा, आपको एक राइट अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस किया गया है, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि बिल्कुल प्रीजज ना करें इस कंसेप्ट को, ठीक है, ये नंबर क्योंकि दे दो इसमें। ये कंसेप्ट कौन प्रीजज दवाई करने से जैसा बना नहीं देंगे है। इससे बहुत कम सारे है। लोग प्रीजज करते हैं, इसलिए वो आज कोई भी वही है सेट जहाँ नहीं। वो परसों पहले थे, ठीक है। तो हमें ये राइट अपॉर्चुनिटी मिल सकी तो बिल्कुल भी हमें मिस नहीं करना है। ओके, सो जैसे कि मैंने कहा, वेलकम है आपका खाने लगा फॉरएवर लिविंग खाना। में, वेलकम है आपका एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी ए, है, ठीक है। अच्छा तो ना। गाइस बहुत सारे लाइफ में हम हमारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, लाइक आप देख पा रहे होंगे। अगर इनमें से एक भी अल्टरनेटिव, एक भी ऑप्शन आपके लाइफ में है तो गाइज आपने फॉरएवर करना है तो करना ही है, ठीक है। तो बिल्कुल भी मीटिंग को मिस नहीं करना, बिल्कुल मीटिंग को स्किप नहीं करना है, कहीं बाहर आना जाना नहीं करना है, ठीक है। इस मीटिंग में आ गया है तो वापस एंटर नहीं कर पाएगा अगर वो रिमूव करता है तो, ठीक है। तो ध्यान से देखना, फर्स्ट अल्टरनेटिव क्या होता है हमारी लाइफ में, अनसर्टेनिटी, है ना, अनिश्चितता, ये करूँ वो करूँ या वो करूँ, बहुत सारे ऑप्शन, सही है। तो हमें ये देखना है कि हमारे पास बहुत सारे रास्ते गाइस, बहुत सारे रास्ते, ठीक है, बट उस रास्ते के ऊपर चलने के बाद आगे चल के कितने लोगों की लाइफ सच में चेंज हुई है ये हमें देखना है, ठीक है। तो अगर फॉरएवर लिविंग है तो फॉरएवर लिविंग में आपका वेलकम है। सेकेंड अल्टरनेटिव आता है लोन, बहुत सारे लोगों पे लोन होगा, उनको कर्जा चुकाना होगा, है ना। तो फॉरएवर लिविंग आपको हेल्प करेगी वो लोन हटाने में, फ्यूचर 100% ग्रोथ यार, इसीलिए अपनी स्टडी को मैं करके फॉरएवर को मैंने फुल टाइम कर लिया, मैंने फॉरएवर पे एज अ करियर अपने कॉलेज की टॉपर रह चुकी हूँ, मैं एडीपी क्वालिफायर हूँ। मुझे आज भी अगर मैं जाऊँ मार्केट में तो मुझे 30-40 हजार की जॉब तो आराम से मिल जाएगी, बट नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ जॉब। क्यों? क्योंकि मैं कमाना चाहती हूँ। मैं अगर बात करूँ, राइट नाउ मेरी 21 एज है और मैं अभी 40 हजार कमा रही हूँ फॉरएवर से,
तो मुझे बताइए कि अभी मैं गेट और क्वालिफाई करूंगी, फिर मैं इंटरव्यू दूंगी, फिर 1 साल बाद 2 साल बाद मुझे जॉब मिलेगी, तब मैं 40,000 करना है भाई। फॉरएवर अगर मुझे अभी ये सब कुछ दे रहा है, और ये भी नहीं कि मुझे लाइफ टाइम 40,000 देगा यार, अगर 40,000 दे रहा है 40 लाख भी देगा, ठीक है। और बहुत तो इसीलिए मैंने फॉरवर्ड को एज अ करियर चूज किया, ठीक है। सेकंड थिंग आती है हेल्थ। हेल्थ कौन नहीं चाहता, ऑब्वियसली हर कोई हेल्थ चाहता है, इसलिए पार्लर, जिम्स, मेडिकल्स, हॉस्पिटल्स में इतनी भीड़ होती है ना। हर कोई चाहता है हेल्थ। अब फॉरवर्ड हेल्थ कैसे देता है भाई? आपकी अगर ये फर्स्ट मीटिंग है, अगर आपने अभी तक फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान और फॉरएवर का प्रोडक्ट सेशन नहीं अटेंड किया है, तो ट्रेनिंग्स के लिए आगे जरूर देखना कि फॉरएवर हमें हेल्थ कैसे देगी। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट है। मीटिंग के बाद आप सर्च कर सकते हो वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट कौन से। अगर फॉरएवर का नाम आता है ना गाइस, तो आप राइट अपॉर्चुनिटी पे हो, ठीक है। उसके बाद आता है मनी। ऑब्वियसली हर कोई चाहता है मनी। लोग कहते हैं पैसे सब कुछ नहीं होता है, बट अकॉर्डिंग टू मी मनी इज एवरीथिंग। मनी इज मोटिवेशन, है ना। अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारा पैसा होता, तो क्या आप कुछ अलग करने के सोचते हैं? अगर आप आपके लाइफ में ऑलरेडी पैसा होता, आपके लाइफ में पैसे की कोई मतलब वैल्यू नहीं होती यार, बोलते कि यार पैसा कुछ नहीं होता, ऐसा वैसा। बट अगर सच में पैसा कुछ नहीं वैल्यू रखता, तो क्या आप आज 9 to 5 जॉब कर रहे होते? अगर क्या आप इतनी पढ़ाई कर रहे होते कि आगे चल के मुझे अच्छी जॉब मिले, है ना। तो मनी इज एवरीथिंग। तो ये भी हमारे अल्टरनेटिव में आता है कि मनी हमें चाहिए। उसके बाद आता है सिक्योरिटी और 100%। यार अगर जॉब कर रहे हो, 10 दिन की छुट्टी मांग ली, तो बॉस कहेगा कि भाई जॉब छोड़ दे, छोड़, तेरी जगह पे कोई दूसरा रख लेंगे, है ना। ऑब्वियसली सिक्योरिटी कहाँ होती है, बट फॉरएवर लिविंग या फिर कोई आप ऐसा बिजनेस कर रहे हो जहां आपको 100% हेल्थ भी मिल रही है, 100% मनी भी मिल रहा है, 100% टाइम भी मिल रहा है, 100% सिक्योरिटी भी मिल रही है। ये बिजनेस सिर्फ फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल है ओनली, ठीक है। उसके बाद आते हैं वेराइटीज। जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे वेराइटीज हम अपनी लाइफ में रखते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हमारे लाइफ में रखते हैं। ओन बॉस, हर कोई चाहता है खुद का बॉस बनना। कहते हैं कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाओ, सही है। तो खुद के बॉस अगर बनना है, तो फॉरएवर लिविंग में आपका वेलकम है ना। खुद का बिजनेस आप यहाँ स्टार्टअप कर सकते हो गाइस। तो अगर इन सब अल्टरनेटिव्स में से अगर एक सिंगल अल्टरनेटिव भी आपका है, तो आपका वेलकम है फॉरएवर लिविंग में, ओके। तो इस स्लाइड को ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनना। नाउ इट इज ऑल अप टू यू। बिफोर यू डिसाइड, यू जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट। आप कुछ डिसाइड करने से पहले आप 1 मिनट सोच लीजिए, क्योंकि मतलब फॉरएवर की जर्नी में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है प्रीचर्स कर लेते हैं, और एंड दैट्स द रीजन कि अभी ज्यादा लोग सक्सेसफुल नहीं है ना। तो हमें कुछ प्रीचर्स करने से पहले, कुछ अजम्पशंस लगाने से पहले, एक बार हमें कंसेप्ट को अच्छे से डीपली समझना है, ओके। व्हाट वुड बी रिक्वायर्ड 20 years from now? What will be required 20 years from now? अभी थोड़ा सोचिए कि अभी से 20 years पहले कितना रिक्वायर्ड होता था एक फैमिली को चलाने के लिए। मे बी 10,000 या 15,000 इनफ होता था। इससे हमारे मतलब जो भी खर्चे होते थे, लाइक स्टडी हो गया, घर का खर्चा हो गया, ईच एंड एवरीथिंग हो जाता था। बट अगर आप 21st सेंचुरी में जी रहे हो ना, अगर आप अभी की सेंचुरी में हो, तो आपको 2 से 4 लाख पर मंथ होना चाहिए, सफिशियंट है हमारे फैमिली को रन करने के लिए। अगर आप चाहते हो कि यार हमारे सपने भी पूरे हो जाए, हमारे जो भी खर्चे वो भी निकल जाए, हम अच्छे से ट्रिप घूम के भी आए, फिर भी हमारी सेविंग्स हो जाए, तो आपके लिए इतना मनी सफिशियंट है। इतना मनी आप कमा सकते हो। आपको कमाना पड़ेगा अगर आप अच्छी लाइफ चाहते हो तो। अब ऑप्शन आता है कि भाई कहाँ से 2 से 4 लाख कमाओगे? मार्केट में नहीं अवेलेबल है जॉब। अगर अवेलेबल भी है, तो वो तब आपको मिलेगा जब आपके रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा, जब आपके नाती पोती आ जाएंगे, तब आपको मिलेगा। तो गाइस, तब इतना कमा के क्या करोगे? सही है। तो फिर से भाई, तो फॉरएवर आपको क्या देती है? फॉरएवर लिविंग में ऐसे बहुत सारे एफबीओज है। एफबीओ मींस फॉरएवर बिजनेस ओनर्स। बहुत सारे एफबीओज है जो कि डॉलर पे मिलीनियर है, ठीक है। कुछ ऐसे एफबीओज भी है जिनके पास खुद का हेलीकॉप्टर है। तो ये तो कोई भाई ऐसा तो नहीं है कि मतलब हवा में बातें करें, नहीं। आप ये सब कुछ गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ये सब कुछ प्रूवन है।
ठीक है। फॉरएवर लिविंग एक ट्रस्टेड इंडस्ट्री है, ये फॉरएवर लिविंग हमें दे रही है, डॉलर में मिलीनियर्स है गाइस, समझो बात को, ठीक है। उसके बाद फॉरएवर लिविंग हमें ऑफर क्या करती है ये भी देखना जरूरी है ना भाई, क्यों करना है ये जानना बहुत जरूरी है ना। तो हम देखते हैं कि फॉरएवर लिविंग हमें एग्जैक्टली हमें ऑफर क्या करने वाली, पीस ऑफ माइंड, जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोग अगर पीसफुल नहीं रहेंगे, लोग अगर मतलब ऐसे टेंशन में रहेंगे तो कैसे चलेगा बताओ। आप खुद रिलेट करके देखो ना, क्या जॉब में आप पीसफुल महसूस करते हो? क्या अपनी फैमिली के साथ आप टाइम बिता सकते हो? क्या आप खुद के लिए टाइम दे सकते हो? क्या आप अपने शौक पूरे करने के लिए टाइम दे सकते हो? नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं। तो फॉरएवर लिविंग हमें प्रोवाइड करती है पीस ऑफ माइंड, एक्साइटमेंट भरा ये बिजनेस है। यस, आप फॉरएवर के किसी भी एफबीओ को मॉर्निंग में देखो, आफ्टरनून में देखो, इवनिंग में देखो, कभी भी देखो, उसकी एनर्जी ऑलवेज पीक पे रहेगी। क्यों? क्योंकि बिजनेस ही एक्साइटमेंट का है हमारा, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में दिखाया, फॉरएवर लिविंग हमें एक क्वालिटी वाली लाइफ प्रोवाइड करती है, ब्राइट फ्यूचर प्रोवाइड करती है ना। उसके बाद फॉरएवर लिविंग हमें फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड करती है। ऑब्वियसली अगर मतलब हम कह सकते हैं कि मनी अगर हमारे लाइफ में इनफ होता है ना, तो 99% प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। अग्री करते हो मेरी बात से? सब लोग अग्री करते हो? यूट्यूब वाले प्लीज जहाँ लाइक का बटन है वो प्रेस कर दीजिए, जिससे मुझे समझ में आएगा कि यस यस मैम हम अग्री करते हैं। ओके, तो पर्सनल एंड फाइनेंशियल फ्रीडम फॉरएवर आपको प्रोवाइड कर रही है ना। पार्ट टाइम फुल टाइम आप दोनों ही अवेलेबल है, आप दोनों ही कर सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने स्टार्टअप जब किया था स्टडी के साथ साथ, तब मैं पार्ट टाइम में करती थी, बट जैसे मुझे समझ में आ गया नहीं फॉरएवर इज एवरीथिंग फॉर मी, फॉरएवर मुझे बहुत कुछ देने वाली, तो मैंने फुल टाइम फॉरएवर कर लिया, ठीक है। तो जब आप पार्ट टाइम करते हो ना, तो यहाँ बिल्कुल रिस्क नहीं है कि आपकी करंट जॉब, आप अगर हाउसवाइफ हो तो काम जो भी फैमिली वो डिस्टर्ब नहीं होगी, गारंटेड है। स्टडी डिस्टर्ब नहीं होगी, ओके, अगर आप पार्ट टाइम में करते हो तो। बट अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो फुल टाइम में आपको यार अनलिमिटेड इनकम मिलने वाली, अनलिमिटेड पोटेंशियल आप यहाँ जनरेट करने वाले हो, ठीक है। अग्री करते हो ना मेरी बात से यार? ये पार्ट टाइम फुल टाइम वाले चाहिए कौन से? अच्छा आप बताइए कि पार्ट टाइम के लिए आप करना चाहते हो, फुल टाइम के लिए? जरा मुझे कंफर्म करिए गाइस। यूट्यूब पे भी आप एक्टिव बने रहिए, क्योंकि मैं यूट्यूब पे भी सारा देख रही हूँ, ओके। तो पार्ट टाइम के लिए करना चाहते हो, फुल टाइम के लिए? जरा मुझे कंफर्म कराइए। यस, सो तो नहीं गए यार? अभी तो आधा घंटा बाकी है, 30 मिनट्स बाकी है, जल्दी जल्दी मुझे इन्फॉर्म करिए। यस हरी अब। ओके, फुल टाइम, यस गाइस, फुल टाइम ही। जो पार्ट टाइम के लिए कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो फुल टाइम के लिए कर रहे हैं ना गाइस, सच बता रही हूँ, आउटस्टैंडिंग प्लेटफॉर्म में बहुत कुछ मिलने वाला, कम टाइम में बहुत कुछ मिलने वाला। क्योंकि जब मैंने रियलाइज किया कि फॉरएवर मुझे फुल टाइम में बहुत कुछ देने वाली, तो मैंने ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैंने सेकेंड मंथ में ही ये डिसीजन ले लिया था कि मुझे फॉरएवर फुल टाइम करनी है। और वही रीजन है कि मैं थर्ड मंथ में अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर चुकी थी, ठीक है। एंड वही रीजन है कि राइट नाउ 5 मंथ्स में मेरी जो इनकम है 40,000 को टच कर गई है ना। उसके बाद आपको फुल ट्रेनिंग्स एंड सपोर्ट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ऑब्वियसली अगर किसी ने आपसे ट्रेनिंग के पैसे मांगे हो, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फॉरएवर आपको बिल्कुल फ्री में ज्वाइनिंग करके दे रही है, फ्री में सपोर्ट कर रही है, फ्री में ट्रेनिंग्स दे रही है ना। रिकॉग्नाइजेशन, ऑब्वियसली अगर आप इतना अच्छा काम करोगे तो ऑब्वियसली आप रिकॉग्नाइज किए जाओगे, है ना। मतलब फॉरएवर की जो टीम है, जो मैनेजमेंट है, उसके थ्रू आप रिकॉग्नाइज किए जाओगे, ठीक है। सेकेंड थिंग, सबसे बड़ी चीज जिसके लिए मैं हूँ फॉरएवर में, जो मेरा मेन रीजन है, जानना चाहते हो मेरा मेन रीजन क्या है? जल्दी से बताओ कि मैं क्यों फॉरएवर कर रही हूँ और आपने क्यों फॉरएवर करना चाहिए, जानना चाहते हो? गाइस मुझे जल्दी से इन्फॉर्म करिए, क्यों करना चाहते हो? अगर आप जानना चाहते हो कि यस मैम हम जानना चाहते हैं कि आप फॉरएवर में क्यों हो, आप फॉरएवर में क्यों हो, तो जल्दी से एक टाइप करिए, वन टाइप करिए, जिससे मुझे समझ में आ जाए कि यस अब मैं जानना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल अर्शु मैम, आप पहले पार्ट टाइम स्टार्टअप करिए, उसके बाद आप फुल टाइम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। वन टाइप करिए गाइस, वन टाइप करिए, जिससे आप जानना चाहते हो कि यस मैम हम जानना चाहते हैं आप क्यों फॉरएवर कर रहे हो। यस यस जानना चाहते हो, ठीक है। तो मैं बताती हूँ, मेरा सबसे बड़ा रीजन यही है कि ये जो बिजनेस है वो टोटली इनहेरिटेबल है,
ठीक है। बिजनेस इनहेरिटेबल है, इसका मतलब ये है कि इन फ्यूचर में अगर मेरे साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है, अगर मैं सुपरवाइजर लेवल पे हूँ या मैनेजर लेवल पे हूँ, अगर मैं 40,000 कमा रही हूँ, 10 लाख कमा रही हूँ, डजंट मैटर, अगर मेरे साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है तो मेरा जो बिजनेस है मेरी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर किया जाएगा। वो मेरे चिल्ड्रंस हो सकते हैं, वो मेरे भाई हो सकते हैं, वो मेरे कोई भी हो सकते हैं जिनको मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगी, उसको मैं अपना बिजनेस जो है वो ट्रांसफर कर सकती हूँ। और यही मेरा मेन रीजन है कि यार मेरे बाद भी मेरी फैमिली 100% सिक्योर है ना, मेरे बाद भी मेरी फैमिली जो है वो 100% सिक्योर है। तो यही मेरा मेन रीजन है। हाँ, मेरा मेन रीजन ये भी है कि पैसे चाहिए, है ना, लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, ये भी चाहिए, बट सबसे मेन जो टॉप पे रीजन है वो यही है कि बिजनेस इनहेरिटेबल है, अपने बिजनेस को अपने फैमिली पर ट्रांसफर कर सकते हो। तो मुझे ये बताइए कि कौन नहीं चाहेगा कि यार हमारा बिजनेस, मतलब हम ऐसे वर्किंग में, ऐसे प्रोफेशन में रह के उसके बाद उसमें हम है तो भी इनकम रहे, हमारे बाद भी इनकम रहे, मतलब जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। ये LIC वाला डायलॉग है, बट हाँ ये फॉरएवर के लिए भी लागू होता है, ये आपकी जिंदगी के बाद भी आपके साथ है गाइस। तो ये पॉइंट बिल्कुल मिस नहीं करना है, अपने डायरी में नोट डाउन जरूर करना कि फॉरएवर बिजनेस इज इनहेरिटेबल बिजनेस। ओके, ये मेन रीजन हो सकता है। आपका भी बहुत सारे यहाँ हाउसवाइफ होंगे, बहुत सारे जॉब पर्सन होंगे, जो बहुत सारे फैमिली वाले पर्सन होंगे जिनके चिल्ड्रंस अभी है ना। तो मैं आपके लिए कहना चाहूंगी मैम सर, इस बात को आप 100% नोट करके हमारा बिजनेस इनहेरिटेबल है। फ्यूचर में आपके चिल्ड्रंस को सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए, वो प्राइस टैग नहीं देखेंगे, वो बस बोलेंगे यार मम्मी पापा मुझे ये चाहिए, है ना। उसके बाद अगर आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है, आपके बेटे बेटी अगर डॉटर सन अगर 18+ है, तो अपना बिजनेस आप उनको ट्रांसफर कर सकते हो, उनको बिल्कुल इनहेरिट कर सकते हो, सिक्योर है। ओके, तो इस बारे में बिल्कुल सोचिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, या ये जो बिजनेस है, हम जिस बिजनेस में अभी टाई अप होने जा रहे हैं, फॉरएवर बिजनेस, अब सिर्फ फॉरएवर बिजनेस ही क्यों करें? मार्केट में बहुत सारे बिजनेस अवेलेबल है, ऑब्वियसली है। चलो ठीक है, हम देखते कि मार्केट में जो बिजनेस अभी चल रहा है, लाइक ट्रेडिशनल बिजनेस और फॉरएवर बिजनेस में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड फॉरएवर बिजनेस, थोड़ा इस पे हम ध्यान देते हैं। हम पहले ट्रेडिशनल बिजनेस को समझ लेते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए, आप सब लोग ये सब कुछ समझ पा रहे होंगे, ये सब कुछ आप रिलेट कर पाओगे? स्लाइड कौन सी चल रही है? ओके, तो मार्केट में जो ट्रेडिशनल बिजनेस अभी चल रहा है, मैन्युफैक्चर से लेके कस्टमर तक जो प्रोडक्ट पहुंच रहा है, हम थोड़ा उस पे ध्यान देते हैं। क्या ध्यान देना? कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लग रही है, उसके बाद वो प्रोडक्ट जा रहा है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास। अब नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा तो भी कॉस्ट लगेगा, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर भी कुछ रखेगा, ठीक है। उसके बाद जाएगा रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वो भी कुछ रखेगा, उसके बाद आएगा होलसेलर के पास, उसके बाद आएगा रिटेलर के पास, उसके बाद उसकी होगी एडवर्टाइजमेंट, एंड उसके बाद हमारे पास मतलब कस्टमर के पास वो प्रोडक्ट पहुंचता है। अब थोड़ा इस बात पे ध्यान देना, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से लेके कस्टमर तक, मतलब हमारे तक पहुंचने वाला जो भी अमाउंट है, जो भी बीच में ये लोग है, लाइक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, रीजनल हो गया, होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, एडवर्टाइजमेंट, ये सब दान धर्म के लिए तो बैठे हैं नहीं, फ्री में काम तो कर नहीं रहे, इन सबको भी कुछ ना कुछ अमाउंट जा रही है ऑब्वियसली। अब ये सारा अमाउंट किसके जेब से जा रहा है, इस बात पे ध्यान रखना। अगर जो बिस्लरी की बोतल है वो मैन्युफैक्चर्ड हो रही है 2 रुपीज में, बट कस्टमर को वो दी जा रही है 20 रुपए में, तो जो 20 रुपया है वो किसके पॉकेट से जा रहा है? हमारे पॉकेट से, कस्टमर के पॉकेट से, ठीक है। तो ये सोचने वाली बात है कि यार सच में मतलब इन सबको हम दे रहे, हमारी वजह से उनकी रोजी रोटी चल रही है, तो हाँ यार हमारी वजह से उनकी रोजी रोटी चल रही है। अब हम थोड़ा आते हैं FLP बिजनेस, फॉरएवर बिजनेस के ऊपर कि एग्जैक्टली फॉरएवर बिजनेस है क्या। तो वैसे बता दूं, फॉरएवर बिजनेस जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कंपनी खुद ही करती है, ठीक है। तो हमारा रोल होता है यहाँ एज अ डिस्ट्रीब्यूटर का। ओके, तो जो भी प्रोडक्ट है हम ऑर्डर डालेंगे,
ठीक है, उसमें कोई भी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कोई भी रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कोई भी होलसेलर नहीं है, कोई भी रिटेलर नहीं है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है। जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए डायरेक्ट ऑर्डर करो, सीधा आपके पास वो प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। बीच में जो भी ये चेन सिस्टम है उसको फॉरवर्ड ने निगलेक्ट कर दिया है। ठीक है, जो भी मनी है वो सीधा डिस्ट्रीब्यूटर के पास, मतलब जो ऑर्डर टेस्ट कर रहा है उसके पॉकेट में जाएगा। ठीक है, तो गाइस ये बात हमें ध्यान रखनी है कि क्यों हमें फॉरवर्ड बिजनेस करना है। ओके, आई होप ये बिजनेस आपको समझ में आ रहा होगा। हमारे बिजनेस में, फॉरवर्ड बिजनेस में चेन सिस्टम निगलेक्ट कर दी गई है। ठीक है, किसी भी टाइप का एक्स्ट्रा मनी आपसे नहीं लिया जा रहा है ना, अगर आप प्रोडक्ट कोई परचेस करें तो। सेकेंड थिंग, फॉरवर्ड बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए ये बात पे और हम ध्यान देते हैं। यहाँ किसी भी टाइप की आपको ज्वाइनिंग फीस नहीं लग रही, कोई भी रिन्यूअल फीस नहीं लग रही है, फ्री में सेमिनार दिए जा रहे हैं, फ्री में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, प्रोस्पेक्ट्स किए जा रहे हैं, अनलिमिटेड इनकम आपको यहाँ मिल रही है। ग्लोबली बिजनेस है, ऑब्वियसली 170 प्लस कंट्रीज में ये बिजनेस चल रहा है यार। 19% ग्लोब जो है ना फॉरवर्ड ऑलरेडी कवर कर चुकी है और बहुत जल्द पूरे ग्लोब को कवर करेगी। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था फॉरवर्ड बिजनेस इनहेरिटेबल है। ठीक है, तो ये बिजनेस को समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थोड़ा हम अपनी जो कंपनी है उसकी प्रोफाइल और फॉरवर्ड बिजनेस कौन कौन कर रहा है इस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड बिजनेस स्टार्ट हुआ था 1978 में फिनॉक्स एरिजोना में। ओके, इंडिया में आया 2000 में, मतलब अभी से लेके 23 साल हो चुके हैं फॉरवर्ड बिजनेस को इंडिया में आते हुए। ठीक है, ऑल ओवर 170 प्लस कंट्रीज में। गाइस ये डाटा थोड़ा पुराना है तो इसलिए 160 लिखा हुआ है। अगर हम बात करें कि कौन कौन ये बिजनेस कर रहा है तो वर्ल्ड वाइड में 2.6 बिलियन वर्ल्ड वाइड अपना टर्नओवर है। ठीक है, और ये बिजनेस जो है मतलब अपनी इंडिया का अगर हम टर्नओवर कैलकुलेट करें तो 228 करोड़ इन इंडिया। ओके, पूरे वर्ल्ड में कितना है 2.6 बिलियन। इसको गूगल में आप सर्च कर लेना, इंडियन करेंसी में इतना इसका कितना अमाउंट होता है आपको समझ में आ जाएगा। और इंडिया का ही अगर हम टर्नओवर देखें, ये डाटा बहुत पुराना है तो इसलिए उस टाइम की जो अगर बात करें तो वो 288 था, 288 था। बट अगर अभी की बात करें ना, हमेशा हर साल का जो टर्नओवर है पिछले साल से ज्यादा ही हुआ है। ठीक है, तो इस बात पे हमें ध्यान देना है। सेकंड थिंग ये कि ये बिजनेस कौन कौन कर रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में 10 बिलियंस डिस्ट्रीब्यूटर्स है, 10 बिलियंस। ठीक है, बिलियन क्या और 10 मिलियंस डिस्ट्रीब्यूटर्स है। तो ये बिजनेस मैं कर रही हूँ ना, आप कर रहे हो, 10 मिलियंस डिस्ट्रीब्यूटर्स ये बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग के जो लाखों की इनकम ले रहे, बहुत सारे लोग हैं जो करोड़ों की इनकम ले रहे, और छोटी छोटी इनकम वाले तो यार अनलिमिटेड है, इनफैक्ट सभी है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हम किस इंडस्ट्री का पार्ट है। हम एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट है जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में। वी आर अ पार्ट ऑफ 2 मेजर ट्रेंड्स टेकिंग प्लेस इन इंडिया। हम ऐसे इंडस्ट्री का पार्ट है जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, जो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही है। ठीक है, हम देखते हैं कि यार ऐसे कौन से 2 पार्ट है, ऐसे कौन से 2 ट्रेंड है जो इंडिया में सबसे ज्यादा है। फर्स्ट, इट इज अ पार्ट टाइम ऑफ ह्यूज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। ऑब्वियसली आप गूगल पे सर्च करके देखो। ठीक है, हम थोड़ा टर्नओवर पे ध्यान दे देते हैं। 2014 तक इसका जो टर्नओवर था, सिर्फ इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, 72,000 करोड़ का था। ठीक है, लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेशन से, ऐसे अनुमान लिया जाता है एक्सपर्ट्स के थ्रू क्या कि 2025 तक ये जो टर्नओवर है वो 64,500 करोड़ का बनने वाला है। थोड़ा अंदाजा है 64,000 मतलब कितना? हाँ भैया ला भैया जो मने मोबाइल लेके कह दे दिया तो बढ़िया चाचा भी आए ना न कोई लागू मोबाइल लेके जो बढ़िया से बोल रहे आज करत रहे काहे ना भइल कि ना भैया जा तवन हम बैठल भाई तो बैठल भाई तो मीटिंग देखा था इंडोराम से काफी ठीक
ये हाथ धो लो या डुबकी लगा लो, ये आपकी मर्जी। ठीक है, ये 64,500 करोड़ में से एक छिटा भी आपके ऊपर उड़ गया ना, आप करोड़पति हो यार। तो इस बात पे आप ध्यान दीजिए। ठीक है, मार्केट में क्या चल रहा है उसके ऊपर अगर हम ज्यादा ध्यान देते हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा हमें बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, बट अगर हम बरसों से देख रहे हैं कि यार जॉब करना है, स्टडी करना है, तो आप वहीं रह जाओगे जहां आपके मतलब पापा है, जहाँ आपके दादा है। लेकिन अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो तो यू हैव टू चूज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। ओके, कौन सी दो ट्रेंड है? वो एक है नेटवर्क मार्केटिंग, दूसरा है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। मतलब हेल्थ, बहुत सारे लोग, इनफैक्ट सभी लोग जो है वो हेल्थ के बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों ट्रेंडिंग बिजनेस बताया गया है? नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों ट्रेंडिंग बिजनेस बताया गया? क्योंकि यहाँ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन होता है, यहाँ हम 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। ठीक है, तो ये हमें देखने की बात है। सेकंड थिंग है कि हेल्थ के बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स आपको बहुत अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं, 100% नेचुरल है। एलोबैर्बन डांसर से मिलर से बन रहे हैं, एलोवेरा का एक प्रजाति है। सेकंड थिंग ये कि सारे प्रोडक्ट जो है वो डबल पैटेंट है। हर प्रोडक्ट को फॉरएवर के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू सेल्स मिली हुई है, अलग अलग टाइप की सेल्स मिली हुई है। ठीक है, ये मतलब प्रोडक्ट्स के बारे में ऑल ओवर सारी इंफॉर्मेशन आप जो है ना प्रोडक्ट के ट्रेनिंग में देख लोगे। ओके, तो तब तक आप प्लीज ट्रेनिंग का पार्ट बने रहिए। ओके, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा, ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है यार। ठीक है, बिल्कुल मिस नहीं करना। नीचे देखो लाइन लिखी हुई, दो लाइन लिखी हुई, उस पर ध्यान देना। डू यू मिस आउट पीसी बूम? डू यू मिस .com रिवॉल्यूशन? मैं बूम क्या है पहले वो बता देती हूँ। बूम पता है क्या होता है? आया और चला गया, ये होता है बूम। बट रेवोल्यूशन क्या होती है? भाई आया और इतना ज्यादा छाया है ना कि मतलब 1 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल चलेगा ये बिजनेस। तो ये फॉरएवर लिविंग ना रेवोल्यूशन इंडस्ट्री है, तो इस बात को ध्यान देना है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। मतलब ऐसा है कि यार गोल्डन नहीं, तुझे रब ने बनाया किस लिए